काशीपुरी शंकर बल्लभाव माया नगया मनुजाय नयांतु जागेश्वरख्याम तु हर व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहां जागृत हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ये वो स्थान है जहां मां पार्वती ने भोले बाबा को किया था ग्रहण। वो स्थान जहां से शिवलिंग के रूप में हुई थी शिव पूजन की शुरुआत। तो आज हम आपको काका व्लॉग्स की इस टीम के साथ लेकर चलेंगे इस धार्मिक यात्रा में जागेश्वर धाम। हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र जागेश्वर धाम स्थित है। जागेश्वर की समुद्र तल से ऊंचाई 1870 मीटर है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां शिवलिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। जागेश्वर धाम का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी है। यह भी कहा जाता है कि यहां सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। मान्यता यह भी है कि भगवान राम के पुत्रों लव कुश ने भी यहां यज्ञ किया था और देवताओं को आमंत्रित किया था। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है जिनका निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जागेश्वर धाम मंदिर के पीछे का क्या है इतिहास और क्या है पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारूक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में भी जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप किया करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उसी दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल और लकड़ी आदि के लिए गई थी। अचानक उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे। उन्होंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित हो गई। जब वे सब पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा
कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में वो भगवान शंकर को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है तो तुम्हारे शरीर का ये अंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरा ये अंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। शिवलिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इस प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को मां पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की, जिसके पश्चात मां पार्वती ने भोले बाबा को ग्रहण किया था। इसलिए शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से भी पुकारा गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। जय भोलेनाथ की। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर है, ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। हमारे भारतवर्ष में भगवान शंकर जी की लिंग रूप में पूजा की शुरुआत यहाँ से बताई गई है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 1200-1300 वर्ष पूर्व इसकी शक्ति को जो है इसका आभास किया था। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने देखा भगवान की इतनी जागृत शक्ति है, लोग वाग उल्टा सुल्टा मांग रहे हैं, आने वाले कल पे न जाने कैसा समय आएगा, अपने लोग स्वार्थ चाहेंगे, दूसरे का स्वार्थ चाहेंगे, समय का नाजायज फायदा न उठाया करके अपनी शक्तियों से इनकी शक्ति को ढक दिया वेदोक्त मंत्रों से, और मंत्र छोड़ दिया ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मूल रूप से यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं भक्तगण, पाठ करवाते हैं। इसका विशेष स्थान है। जो निसंतानी महिलाएं होती हैं वो रात भर इसी मंदिर में हाथ में दिया लेके खड़ी रहती हैं, तो साल भर में अवश्य ही संतान लेके आती हैं। इसका प्रत्यक्ष यहाँ का प्रमाण है। और भी कई प्रकार के यहाँ पूजन होते हैं, जाप होते हैं, पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। तो यहाँ विशेषकर कष्ट निवारण के लिए विशेष पूजाएं कराई जाती हैं। कोई भी भक्त का स्वास्थ्य खराब होता है, असाध्य रोग होता है, कुंडली में दशाएं होती हैं, उसके निवारण के लिए मूल रूप से यहाँ जो हम पाठ वगैरह करवाते हैं, इसका विशेष यहाँ का प्रमाण है। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोग एकमत नहीं हैं, क्योंकि नागेश नामक ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के समीप है, कुछ लोग इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औड़ा नागनाथ नामक जगह पर है। वहीं अन्य लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर नामक जगह पर स्थित है। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। देवधार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवधार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत प्राचीन पेड़ है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया। इसी कारण उन्हें मृत्युंजय नाम से भी पुकारा गया है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल और सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 125 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है।
इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव बाबा, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जागनाथ, पुष्टि देवी और कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडे आदि पुराणों में जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान है। यहाँ स्थित नागेश्वर शिवलिंग भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें हमेशा स्वीकार होती थी, जिसका भारी दुरुपयोग भी होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि किसी के लिए मांगी गई बुरी कामना यहाँ कभी पूरी नहीं होती। यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी होती हैं। यह भी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने अपने पिता की सेना से युद्ध किया था। राजा बनने के बाद वो यहाँ आए। दरअसल लवकुश अज्ञानतावश किए युद्ध के प्रायश्चित के लिए इस जगह पर यज्ञ आयोजित उन्होंने किया था, जिसके लिए उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि लवकुश ने ही सर्वप्रथम इन मंदिरों की स्थापना की थी। वह यज्ञ कुंड आज भी यहाँ विद्यमान है। रावण, पांडव और मार्कंडे ऋषि द्वारा जागेश्वर धाम में शिव पूजन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पांडवों के आश्रय होने के आज भी अनेक मूक साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि मंदिर का निर्माण किसने किया, इसके बारे में साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। जागेश्वर धाम को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। लिखित साक्ष्य ना होने से भारतीय प्रामाणिकता से ज्यादा यह मंदिर अटकलों का शिकार है। मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मई और संस्कृत में लिखे शिलालेखों से इसके निश्चित निर्माण काल के बारे में पता नहीं चलता है। हालांकि पुरातत्वविदों के अनुसार मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं सदी के बीच में हुआ। इस काल को पूर्व कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी और चंद 3 कालों में बांटा गया है। जागेश्वर के इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था। पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मत्स्य, मगध, अंग और भंग नामक अनेक राज्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। कुमाऊं कौशल राज्य का एक भाग था। माधव सेन नामक सेनवंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आए थे। चंद्र राजाओं ने जागेश्वर के प्रति अटल श्रद्धा को दर्शाया था। देवचंद्र से लेकर बाज बहादुर चंद्र तक ने जागेश्वर की पूजा अर्चना की। बौद्ध काल में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति गौरी कुंड और जागेश्वर की देव मूर्तियां ब्रह्म कुंड में पड़ी हुई थी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इन मूर्तियों की पुनर्स्थापना की। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं भगवान जागेश्वर जी का मंदिर है। जागेश्वर बोलते हैं, जागे हुए ईश्वर। शिव जागे हुए रूप में है, इसलिए इसका नाम जागेश्वर पड़ा हुआ है। ये हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 8वें नंबर में इनका स्थान आता है। सौराष्ट्री सोमनाथंचो, सिसल्ली मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यांचो महाकाल, ओमकार बमलेश्वर, परलियाम वैद्यनाथंचो, डाकन्याम भीमशंकर, सेतुबंदे तु रामेश्वरम, वाणारस्यांतु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय सुवेदारम घोषणेशम च शिवालयतान ज्योतिर्लिंगानी सायंतात पठेंद्रो। ये जो हमारे जो भी भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं
इन ज्योतिर्लिंगों में इसका जो वर्णन आता है, नागेशम दारुका बने, नाग देवता भगवान शिव के गले में वास करते हैं। दारुक वन, चारों तरफ आप जो भी जंगल देख रहे हैं देवदार का जंगल है, तो दारुक वन में भगवान शिव और माँ पार्वती वास करते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, आधा भगवान शिव का है, आधा माँ पार्वती जी का है। अंदर गर्भगृह है माँ पार्वती और भगवान शिव जी का, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। भगवान शंकर जी की काफ़ी जागृत शक्ति है यहाँ, और अनेकों प्रकार से यहाँ भक्तगण आते हैं। रावण ने, कुंभकर्ण, लोमश, विभीषण, भगवान शिव ने स्वयं यहाँ हजारों वर्ष तप किया है। तप करके स्थान को इतना जागृत कर दिया कि जागृत देव होने के नाते ही क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ गया। इसका विशेष वर्णन है जागेश्वर में। जय भोलेनाथ की। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली से बने हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश शिवलिंग घोषित किया गया है। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है। यह एक मनोहारी तीर्थ स्थल और यहाँ की खूबसूरती वाकई ही देखने लायक है। हर साल सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, कालसर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं और इस अवसर पर यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो काका व्लॉग्स की टीम ने आपको जागेश्वर धाम के दर्शन कराए। हम फिर आपके बीच आएंगे एक और कोई अनोखी किस्से और कहानियों के साथ धार्मिक यात्रा लेकर। आपको हमारी ये धार्मिक यात्रा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेल आइकन दबाइएगा और हमारी इस स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काका व्लॉग्स पर आप बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ फिर होंगे किसी और धार्मिक यात्रा पर।